नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। हमारे प्रिय धम्म बंधुओं, कल्याण मित्रों, यह जिंदगी बड़ा अनमोल है। फिर इस मनुष्य काया ने जन्म नहीं होगा। बड़ा दुर्लभ, मनुष्य का जन्म बड़ा दुर्लभ है। इस सृष्टि में बहुत सारे जीव जंतु है, जल थल नभ, तीनों लोक जीव जंतुओं से भरा हुआ है। इन तीनों लोकों में मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ है। और यह बहुत थोड़ा है। लोग कहते हैं कि यह जीवन कष्ट से भरा है। जीवन को देखने का अलग अलग ढंग है, अलग अलग नजरिया है। लेकिन भगवान बुद्ध का नजरिया जीवन को दुर्लभ तो था, लेकिन दुख से भरा हुआ तो था, लेकिन इसको सुंदर बनाया जा सकता था। उनका सिद्धांत, उनका दर्शन, उनका उपदेश, उनका ज्ञान इसी जीवन में, इसी जिंदगी को सुंदर बनाने का उद्देश्य था। और इसीलिए उन्होंने जीवन के कुछ मौलिक सूत्र बताए। मैं आप सभी को एक बात बताऊं कि इस संसार में जितने जो धर्म हैं, सभी धर्मों के अपने अपने मायने हैं और अर्थ हैं। लेकिन भगवान बुद्ध का धम्म एक ऐसी पद्धति है कि आदमी को इसी जीवन में कल्याण करता है। भगवान बुद्ध का धर्म अगले जन्म पर भरोसा नहीं करता। भगवान बुद्ध का धर्म नगद का धर्म है, उधार का धर्म नहीं है। अब आप कहेंगे कि यह उधार का धर्म और नगद का धर्म क्या मायने क्या रखता है? धर्म तो धर्म है, उधार का धर्म उसको कहते हैं जो इस जन्म के कर्म को अगले जन्म में स्थानांतरित करता है कि आज इस जन्म में जो तुम कर्म करोगे वह अगले जन्म में मिलेगा, और इस जन्म में तुम जो दुख पा रहे हो वो पिछले जन्म का कुकर्मों का फल है। भगवान बुद्ध का धर्म ऐसा नहीं कहता। भगवान बुद्ध का धर्म कहता है कि जो कुछ तुम किया इसी जन्म में भुगतो, और भुगत के ही जाओगे, इसी जन्म में मिल जाएगा। इसीलिए इस धर्म को नगद का धर्म कहा गया। बंधुओं, भगवान बुद्ध ने सीधा सीधा, एकदम सरल, एकदम सहज उपदेश किया। उसमें कोई जटिलता नहीं है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि कठिन तपस्या करना पड़ेगा,
जूझना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा, 1,00,000 बार नाम जपना पड़ेगा, उपवास करना पड़ेगा, जाड़ा के दिन में पानी में तपस्या करना पड़ेगा, गर्मी के दिन में आग में तपना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। भगवान बुद्ध ने ऋषिपतन मृगदाव में 5 भिक्षुओं को यही उपदेश दिया था कि दोनों अतियों से बचो, नहीं तो न तो शरीर को अधिक तपाओ और नहीं तो शरीर को अति भोगी बनाओ, मध्यम मार्ग रखो। आज सारी दुनिया, सारा सृष्टि एक बैलेंस पर टिका हुआ है। हम जो शरीर धारण किए हुए हैं, हम जो जिंदा हैं, इसमें 4 महाभूत बैलेंस में है, एक संतुलन में है, इसीलिए जिंदा है। थोड़ा सा भी असंतुलित होगा तो जिंदगी डगमगाने लगेगी। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख का एक और कारण है हमारी अज्ञानता, हम नहीं जानते। हम तो यही जानते थे, पढ़ाया गया था हमको, तथाकथित धर्मों ने पढ़ाया था, तथाकथित गुरुओं ने बताया था कि भगवान को पाने के लिए दिन भर उपवास करो, पानी तक नहीं पियो, 36 घंटा उपवास करो, पहाड़ पर जाओ, समुद्र में कूद जाओ, आग में तपो। और ऐसा ही लोग करता था। भगवान बुद्ध के अवतरण के पहले आदमी परेशान था, और जिस दिन भगवान बुद्ध ने धम्मचक्र प्रवर्तन किया, उस दिन एक क्रांति आ गई, एक धर्म की स्थापना हुई इस धरती पर। और वह धर्म क्या था? एकदम सहज था और खुद से संबंधित था, खुद के आचरण से संबंधित था। किसी अज्ञात देवी देवता के कारण हम दुखी हैं, हम सुखी हैं, ऐसा उनका मत नहीं था। उनका कहना था करके देखो। तो उन्होंने सूत्र दिया जीवन का। उन्होंने कहा 3 सूत्र दिया, 3 शरण दिया कि शरण और कोई नहीं है तुम्हारा, कोई देवी देवता का शरण नहीं है, कुछ आत्मा परमात्मा का शरण नहीं है। शरण क्या है मैं बताऊं? पहले इसको मैं बोलूं, उसके बाद मैं स्पष्ट शब्दों में आपको बताऊंगा। उन्होंने कहा, उनका पहला सूत्र था, पहला शरण था बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। पहला सूत्र था उनका बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब आज मनुष्य जाति, मानव जाति आदिम युग से लेकर के आज तक जितना जो विकास किया है, आज हम चांद पर जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? यह बुद्धं शरणं गच्छामि का ही कमाल है, यह शोध का कमाल है, यह बुद्धि ज्ञान विवेक का कमाल है। तपस्या क्या है? तपस्या है अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करना। उसमें जो जो उपक्रम लगते हैं, जो जो परिश्रम लगते हैं, क्योंकि यदि हम सही रास्ते पर जाएंगे, सही परिश्रम करेंगे तो लक्ष्य तो मिलेगा ही, लक्ष्य की प्राप्ति तो होगी, हम बिंदु पर पहुंचेंगे। इसलिए उस परिश्रम का सूत्र क्या है? तो करना पड़ेगा। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो परिश्रम लगता है, उस रास्ते पर चलने के लिए जो हमारी ऊर्जा खर्च होती है, हमें कष्ट होता है,
उसी को तो तपस्या कहते हैं। मंजिल महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है रास्ता। जब उस रास्ते पर यदि हम चल रहे हैं तो मंजिल तो अवश्य मिलेगी। रास्ता क्या है? मेरा विषय था दुख दूर कैसे हो और सुख की प्राप्ति कैसे हो। आम आदमी यही चाहता है, मुख्य रूप से सबकी यही इच्छा रहती भी है। ये सारे जो दुनिया में साधन प्राप्त किए जा रहे हैं, संपत्ति, धन, पद, जैसा कि मैं पहले कह चुका, जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, आनंद चाहिए। भगवान बुद्ध ने एक सरल सा सीधा साधा सूत्र बताया है। यह कोई धर्म से, कोई संप्रदाय से संबंधित नहीं है, सीधा व्यक्ति और सुख से संबंधित है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे बदले कोई दूसरा उस सूत्र को याद कर लेगा, उस सूत्र पर चलेगा तो हमको भी लाभ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति को उस सूत्र पर चलना होगा, क्योंकि इस सूत्र पर चलने से ज्यादा अभी हम देख रहे हैं कि लोग परिश्रम कर रहा है सुख शांति के लिए, धन कमाने के लिए, उतना नहीं करना पड़ेगा। तो उन्होंने सूत्र कहा, मैं आपको बताऊं, पहले मैं इसको पूरा का पूरा भगवान बुद्ध द्वारा उपदेशित, उद्भाषित उन्हीं की भाषा में, जिसको पाली भाषा कहा जाता है, मैं कहूँगा। उसके बाद मैं उसका अर्थ सहित व्याख्या करने बताने की कोशिश करूँगा। आप लोग ध्यान देंगे, मैं पुनः उस सूत्र को दोहरा दूं और उसके बाद उसकी व्याख्या करने की कोशिश करूँगा, बताने की कोशिश करूँगा। और मैं समझता हूँ कि वह इतना सरल सिद्धांत है कि आप सहज में उसको लाइक कीजिएगा, उसको पसंद कीजिएगा, क्योंकि कौन नहीं चाहता है कि हमारे घर का, हमारे परिवार का, हमारे बाल बच्चों का विकास हो, हमारी संपत्ति में वृद्धि हो, हमारा जस में वृद्धि हो, हमारा पूरा परिवार आनंद हो जाए। तो इसके लिए सूत्र के बारे में बताऊंगा। पहले मैं मूल वाली जो सूत्र है उसको गाऊंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयं धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयं संघं शरणं गच्छामि, तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयं धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयं संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, आदिन्नादाना वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, मूषावादा वेरमणि शिक्षापदं समादयामि, सुरामेरय मज्जपमा
शिक्षापदं समादयामि। साधु साधु साधु। बंधुओं, यह सूत्र है, उन्होंने कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि। कि बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब बुद्धि के, विवेक के, ज्ञान के शरण में जाना है। उसको प्राप्ति करने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए जो भी करना पड़े हम करेंगे। किस लिए? ज्ञान प्राप्ति के लिए, बुद्धि की प्राप्त करने के लिए। और जैसे कि बुद्धिमान व्यक्ति को डिग्री मिलता है, अवार्ड मिलता है, तो एक अवार्ड है बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध भगवान बुद्ध करके कोई व्यक्ति नहीं थे, बुद्ध करके पदवी थे। और उस बुद्ध को प्राप्त करने के लिए, उस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए हम जतन करेंगे, परिश्रम करेंगे। दूसरा सूत्र, दूसरा शरण उन्होंने बताया कि धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब है कि हम जहां से भटक गए हैं, अपने से भी भटके हैं, स्वविवेक से और खुद के चेतना से भटके हैं, और प्रकृति से भी भटक गए हैं। हम उससे भी अलग हो गए हैं और अपने आप से भी अलग हो गए हैं। अपने आप से अलग होने का मतलब है कि हम ईर्ष्या से, क्रोध से, अज्ञानता से ढक गए हैं। इसीलिए ज्ञान का प्रकाश हम तक नहीं आ रहा। हमने एक पर्दा खड़ा कर रखा है, अहंकार का, झूठ का। तो इसको हटाना होगा, तो हमारा असली व्यक्तित्व, हमारी असली पहचान हमको दिखाई देगा। इसलिए धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब होता है अपने आप को जाने, पहचाने, और किस कारण से हम कष्ट में हैं उस कारण को समझें। और जिस दिन हम कारण को समझेंगे, उस दिन जो बाहरी आवरण है हमारा, वो हटेगा, दूर होगा, और दर्पण की भांति हमारी चेतना साफ हो जाएगी और हमारा दर्शन खुद का होने लगेगा। उसके बाद धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब यह भी हुआ कि हम प्रकृति से भी अलग होते जा रहे हैं। हम आलसी होते जा रहे हैं, हम प्रकृति से दूर हो रहे हैं। हम इस आधुनिकता के अंधी दौड़ में प्रकृति को तहस नहस कर रहे हैं। आपने देखा, वृक्ष काटे जा रहे हैं, वातावरण गर्म हो रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, मानव जाति पर खतरा मंडरा रहा है। उसको बचाने की जो सोच है, प्रक्रिया है, उद्यम है, उसी को धम्मं शरणं गच्छामि कहते हैं। तो हम अपने तरफ लौटें, हम अपनी इच्छा की पूर्ति के कारण अंधाधुंध प्रकृति का दोहन न करें और अपने आप को भी न सतावें। हम दोनों तरफ से अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, एक प्रकृति के तरफ से और दूसरा खुद के तरफ से। हम अपने को भी तड़पा रहे हैं और प्रकृति को भी परेशान कर रहे हैं अपनी चाहत के फेर में पड़ के। इसलिए धम्मं शरणं गच्छामि का मतलब है कि प्रकृति की शरण में लौटो, समय को पहचानो। तीसरा उनका शरण था संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि का मतलब होता है जो इस तरह के व्यक्ति हैं, जो इस तरह की बातें बताते हैं, प्रेम का, भाईचारा का, दया का, करुणा का,
उस तरह के जो उपदेशक हैं उस समय और आज भी भिक्षुओं का बौद्ध भिक्षुओं का एक संघ है जो इस तरह की जिंदगी के जीने का सूत्र बताता है। वो सुंदर है, सहज मार्ग पर चलते हैं और सीधे साधे हैं। उनके मन में कुटेव नहीं है। उसके बाद जो हमारा भी समाज है, हो सकता है सब जगह तो उस तरह के भिक्षु मिलते नहीं हैं और आजकल तो तथाकथित देख रहे हैं कि सामाजिक राष्ट्रीय स्तर पर साधु समाज आज जेल में बंद है, अपराध के उन पर दोष लगा है। उस तरह का साधु समाज पाखंडी नहीं, जो इस तरह के मौलिक उपदेश को बताता है और उस पर आचरण करता है। और संघ हम वही उन्हीं लोगों का संघ, गोया कि बौद्ध भिक्षुओं का संघ। तो उनके शरण में जाना है। और उसके बाद उन्होंने 5 सूत्र दिया जिसको सील कहते हैं। और एक बात याद रखिए, जिस घर में, जिस परिवार के सदस्य में सील नहीं है, उस घर को, दुख को कोई भगा नहीं सकता। संपत्ति से, पद से या साधन से उसके घर के दुख को, उसका दरिद्र को नहीं भगा सकता। लाखों पूजा पाठ करे, मंत्र जाप करावे, जब तक घर में सील प्रवेश नहीं करेगा तब तक सुख शांति नहीं बनेगी। यह जीवन का सूत्र है। व्यक्ति का, परिवार को और समाज को सुखी रखने का एक सीधा और सरल सूत्र है जिसको सील कहते हैं। भगवान बुद्ध ने 5 सील बताया। एक, उन्होंने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। प्राणी हिंसा, मार काट मत करो, इससे दुख बढ़ते हैं, समाज में अराजकता बढ़ती है, आदमी परेशान होता है। प्रेम करो, एक दूसरे से प्रेम करो, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, भाषा के नाम पर। आदमी आदमी है। भगवान बुद्ध ने तो यहां तक कहा कि सभी चराचर, सभी जीव जंतुओं से प्रेम करो। और जिस दिन आदमी जिंदगी के रहस्य को समझ लेगा, उस दिन दुख दूर होने लगेंगे, सुख शांति छाने लगेगी। और मैं बता दूं, आज उसी के अभाव के कारण प्रत्येक देश पता नहीं अपनी सुरक्षा में देश का कितना बजट खर्चा करता है। यह सील की कमी के कारण हो रहा है। दूसरा उन्होंने सील दिया कि आदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हम किसी की संपत्ति को देख करके लालच न करें, चोरी की इच्छा न रखें, चोरी न करें, किसी के वस्तु को न छीने। जो हम परिश्रम से कमाए हैं, परिश्रम से जो मुझे प्राप्त है, उसी पर संतोष करें। तीसरा सील उन्होंने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। आज हमारे नवयुवकों की समस्या है कि उनकी ऊर्जा विद्या की तरफ न बढ़ करके वासना की तरफ बहती है और उनकी ऊर्जा क्षय होने के कारण विद्या अध्ययन पूर्ण नहीं होता, विद्या की पूर्ण प्राप्ति नहीं होती और इस कारण उनको सफलता नहीं मिलती। तो उनको चाहिए कि अपने नजर को संभाल के रखें, अपने सील को, अपने स्वभाव को, अपने आदर्श को बचा के रखें। जैसे हमारी अपनी माँ बहन है, बेटी है, उसी तरह से हमारे आसपास की बहु बेटियां हमारी माँ बहन है। यदि हम उसको अपनी माँ बहन की नजर से देखेंगे तो हमारी अपनी माँ बहन की भी प्रतिष्ठा, इज्जत सुरक्षित रहेगी, हमको भी लाभ होगा और हमारे आसपास के लोगों को भी लाभ होगा। तो तीसरा सील उन्होंने कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। चौथा सील उन्होंने बताया कि मूषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। हमारी मुख से कहा है कबीर दास ने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का व्यापक होए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। हो गया चौथा सील। हम ऐसी वाणी बोले कि किसी को तकलीफ ना हो,
हम किसी को गाली गलौज न करें, अपमानजनक शब्द न बोले, हम किसी की चुगली न करें, हम बकवास नहीं बोले। बकवास क्या है? हमारे काम की चीज नहीं है, हम टाइम पास करने के लिए बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो ऐसा न करें। हम अपनी वाणी को प्रामाणिकता के साथ निकालें, जो दूसरा भी शीतलता महसूस करे और मुझे भी शीतलता महसूस हो। इस तरह से चौथा सील और पांचवा सील बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे महत्वपूर्ण सब के सब पांचों सील है, लेकिन पांचवा सील हम देख रहे हैं कि यह रोग आज चारों तरफ बढ़ा हुआ है और इसकी परम आवश्यकता है। सब परिवार कलह में है, परेशान है, बहुत घर बर्बाद हो गया। पांचवा सील है कि सूरा मेरा मज पमादर ठाना वीर मनुष्य का पदम समाध्यामी, कि जितने भी नशीले पदार्थ हैं संसार में, शराब है, गांजा है, बीड़ी सिगरेट है, खैनी है, गुटाखा है, ये सारे क्या हैं? ये सीधे बर्बादी के कगार पर धकेलने वाले हैं। हम समझते हैं कि हम इशारे के सारे कुकर्म करते रहें और मंदिर में जाके माथा टेकें, दुर्गा जी की हम आरती उतार दें, बजरंग बली के जाके हम हनुमान चालीसा पढ़ देंगे तो पाप कट जाएगा। ऐसा नहीं है। यदि पाप कट जाता तो चारों तरफ मंदिर ही मंदिर है और पूजा करने वाली की भीड़ लगी होती है, फिर भी समाज में दुख है। इसका कारण है, कहा है किसी ने कि कबीरदास ने, किसी ने नहीं, कबीरदास ने कि करे बुराई सुच है कैसे पावे खोए, रोपे बिरवा नीम के तो आम कहाँ से होए। हम नीम रोपते जा रहे हैं और आम की इच्छा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पांचवा सील का सूत्र उन्होंने दिया कि नशा का सेवन मत करो। नशा का सेवन शराब, गांजा, दारू, ताड़ी, खैनी, बीड़ी, गुटाखा, उसके साथ साथ असंतुलित भोजन, कुसमय भोजन, अनाप शनाप भोजन, भोजन की मात्रा से अधिक या भोजन की मात्रा से कम, ये भी एक नशा है। तो भोजन की मात्रा को भी संभालना है। इस तरह से भगवान बुद्ध ने सूत्र दिया है और सीधा आपको लाभ देने वाला है। यदि आप इस पर विचार करेंगे और इसको अपने जीवन में उतारेंगे तो 2 साल 4 साल की तपस्या करने की जरूरत नहीं है। कल से ही आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा और समाज में चारों तरफ अमन चैन होगा। और कहा है इकबाल ने कि तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, तू जिंदा है तो जिंदगी के जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हम स्वर्ग को उतार सकते हैं इसी जमीन पर, लेकिन स्वर्ग उतारने के रास्ते जब हम चलेंगे तो ही स्वर्ग उतरेगा। इसलिए कल्याण मित्रों, हम मनुष्य जाति से प्रेम करें, हम दूसरे पर हम अपने क्रोध को समझें, अपने ईर्ष्या को, अपने देश को अपने चित्त से निकालें। भगवान बुद्ध ने कहा है कि सब पापस्य आकरण कुलस्य उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनम एतानु बुद्धानुशासन। किसी भी तरह का कोई पाप कर्म ना करो, अपने चित्त को शुद्ध रखो, बस इतना ही बुद्ध की शिक्षा है। इसमें कहाँ कोई संप्रदाय है और यह इसमें कोई अलग अलग धर्म के लोग इसको, ऐसी बात नहीं है कि बुरा मानेगा। आपको हमारे मुसलमान भाई भी इसको कहते हैं कि चित्त को शुद्ध रखो, चेतना को निर्मल रखो। हिंदू भाई भी कहते हैं कहीं न कहीं कि चित्त को निर्मल रखो। ये सभी धर्मों के लोग कहते हैं, इसलिए इसमें कोई धर्म की झगड़ा नहीं है, यह अपने आप को शुद्ध करने का सूत्र है। तो आइए अब हम अपनी आज के इस अंतिम श्रृंखला के, आज के इस दूसरी श्रृंखला के अंत की तरफ चलते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करूं इसके पहले मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूं कि
काहे आदमी से करत नहीं खा प्यार बबुआ, काहे आदमी से करत नहीं खा प्यार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ। काहे आदमी से करत नहीं खा प्यार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ। देखा महाभारत के लीला, लोगवा लड़ी लड़ी भैलन ढीला। देखा महाभारत के लीला, लोगवा लड़ी लड़ी भैलन ढीला। वहाँ बचल नहीं एको रोवनिहार बबुआ, वहाँ बचल नहीं एको रोवनिहार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ। काहे आदमी से करत नहीं खा प्यार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ। एगो रहन अंगुली माल, खून से कैलन धरती लाल। एगो रहन अंगुली माल, खून से कैलन धरती लाल। सारा वसती में भइल हाहाकार बबुआ, श्रावसती में भइल हाहाकार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ। मिलल गौतम के उपदेश, छोड़लन हत्यारा के भेष। मिलल पंचशील के उपदेश, छोड़लन हत्यारा के भेष। अंत में कैलन ओहु शांति के प्रचार बबुआ, अंत में कैलन शांति धर्म के प्रचार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ। बना के रख व्यवहार, कर गरीबन से प्यार। बना के रख व्यवहार, कर गरीबन से प्यार। छोड़ा करल झगड़ा तकरार, छोड़ा कैल झगड़ा कैल, छोड़ा करल झगड़ा तकरार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ। देखा छोड़ा रंगदारी, तोरो से होई बरियारी। देखा छोड़ा रंगदारी, एक दिन होई बरियारी। एक दिन चली जईबा छोड़ी घर दुआर बबुआ, एक दिन छोड़ी जईबा घरवा दुआर बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ। एक दिन छूट जाई पक्का घर, लोगवा कहिहन गैलन मार। एक दिन छूटी पक्का घर, लोगवा कही गेलन मार। काम नहीं करी तोरे को हथियार बबुआ, काम करन करी नहीं एको हथियार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ। कर जग में अच्छा काम, होई दुनिया में नाम। कर जग में अच्छा काम, होई दुनिया में नाम। नीके रहिया पर चला तू संहार बबुआ, नीके रहिया पर चला तू संहार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ। काहे आदमी से करत नहीं खा प्यार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ, एक दिन मारत मारत जईबा तुहार बबुआ। मित्रों, आपने हमारी बातों को इतनी धैर्य और शांति से सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद साधुवाद देते हैं।
इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूँ। दूसरे प्रवचन में, दूसरे दिन, दूसरी श्रृंखला में मैं आपको अपनी बात रखने की कोशिश करूँगा।